तो गाइस आज अपन देखते हैं क्लास 10th के 9 चैप्टर को, जिससे कि क्वेश्चन भर भर के एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। और वो क्वेश्चन जो कि बार बार रिपीट होते हैं, जिनका आने का चांस क्या है 100% है, उन क्वेश्चन को अपन देखते हैं, ठीक है ना गाइस। तो गाइस अब अपन देखते हैं पहला क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आता है, ठीक है ना। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, लेकिन आता जरूर है। तो देखिए गाइस क्या है, बिंदुओं के युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है अपन को, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन क्या है गाइस कि बिंदुओं के युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। वहां पर 2 पॉइंट दिए हुए हैं अपन को, एक पॉइंट ए मान लीजिए और दूसरा पॉइंट बी मान लीजिए, ठीक है ना। इनके बीच की डिस्टेंस निकालना है अपन को। मतलब एक तो दिया हुआ है 2,3 दिया हुआ है और एक दिया हुआ है 4,1 दिया हुआ है, यानी कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ पॉइंट। अपन को 2 पॉइंट दिए हुए हैं 2,3 और 4,1। तो सबसे पहले अपन को याद होना चाहिए कि दो बिंदुओं के बीच का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो गाइस ए बी निकालेंगे तो ए बी का मान क्या हो जाएगा, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब y1 और y2, x1 और x2 किसको मानना है। तो देखिए गाइस अगर इस पॉइंट को अपन मान रहे हैं x1 तो इसी पॉइंट को मानना है y1, ठीक है ना। और इस पॉइंट को अगर x2 मान रहे हैं तो इसी को क्या मानना है, y2 लेना है, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है, मान रखना है। तो क्या हो जाएगा गाइस, x2 का मान कितना है 4 है, माइनस x1 का मान कितना है 2 है, और इसका क्या है गाइस होल स्क्वायर है, प्लस y2 का मान कितना है गाइस 1 है, माइनस y1 का मान कितना है 3 है, और इसका क्या है गाइस होल स्क्वायर है, ठीक है ना। और अब क्या करना है, देखो रूट तो ऐसा कैसा आ जाएगा, ठीक है ना। और 4 में से 2 गया, कितना बचा गाइस 2 बचा, और इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा। और प्लस यहाँ पे देखिए गाइस 1 में से 3 नहीं जाता है, तो 3 में से 1 को घटाना है तो कितना आ जाएगा माइनस के 2 आ जाएगा, माइनस का 2 का होल स्क्वायर। और देखिए गाइस यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। ध्यान रखना माइनस का होल स्क्वायर क्या आता है प्लस ही आता है, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा गाइस, इसको जैसे सॉल्व करेंगे अपन तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में 8 आ जाएगा। और इसको और आगे सॉल्व करना चाहे तो अपने पास में क्या आ जाएगा 2√2 आ जाएगा गाइस। इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। अभी जाना नहीं है, अभी रुकना है, क्यों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाकी है। फिर पछताना पड़ेगा कि आखिरकार पूरा वीडियो देख लिया होता तो आज बेनिफिट मिलता अपन को, ठीक है ना। तो कहीं जाना नहीं है, पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखना है, ठीक है ना दोस्तों। अब देखते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है अपने पास में, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,5 और -2,9 से समदूरस्थ हैं। मतलब कि एक्स अक्ष पर ज्ञात करना है, तो एक्स अक्ष पर कोई भी पॉइंट होगा तो उसका निर्देशांक क्या होगा, सबसे पहले अपन को वो चीज पता होनी चाहिए। तो देखिए गाइस अगर कोई पॉइंट मान लो ये ए है और ये कहां पे है एक्स अक्ष पे है, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर देखो y का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और x का मान क्या हो जाएगा x हो जाएगा। इस चीज का मोस्टली ध्यान रखना है। और यहाँ से देखो 2 पॉइंट दिए हुए हैं, एक पॉइंट ये रहा P और एक पॉइंट ये रहा क्या अपने पास में Q। ये दोनों क्या है, एक तो है 2,-5 और एक है अपने पास में -2,9। और ये दोनों क्या है, इस पॉइंट से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है इक्वल है। मतलब कि अपन को दिया हुआ है फाइंड द पॉइंट ऑन द x axis that is equal distance from 2,-5 एंड -2,9, ठीक है। तो अपन को दिया हुआ है गाइस कि ये वाला AP और ये वाला AQ क्या है बराबर है। मतलब अपने पास में क्या आ जाएगा AP बराबर क्या आ जाएगा AQ आ जाएगा। अब मैं इसका कुछ मान दे देता हूं, तो देखिए गाइस इसको x1 y1 दे देता हूं और इसको x2 y2 दे देता हूं और इसको x3 y3 दे देता हूं, ठीक है ना। अब गाइस इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपने पास में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा गाइस, तो यहाँ पे 3 लिया हुआ है तो x3 माइनस x2, इसमें से इसको घटाना है और इसका स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। और अब क्या करेंगे गाइस, अब कुछ नहीं करना है, इसके मान रखने हैं यहाँ से। तो देखिए गाइस x2 का मान क्या है अपने पास में, x2 का मान क्या है अपने पास में x ही है, तो रूट ऑफ x माइनस x1 का मान कितना है
2 है और इसका क्या है होल स्क्वायर है, प्लस यहाँ पे देखो y2 कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, माइनस y1 कितना दिया हुआ है माइनस का 5 दिया हुआ है और इसका क्या है होल स्क्वायर है, बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट ऑफ यहाँ पे x3 कितना है माइनस का 2 और यहाँ पे फॉर्मूले का माइनस और x2 कितना है अपने पास में x है और इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना गाइस। अब देखिए यहाँ पे मान रखेंगे तो y3 कितना है अपने पास में 9 है तो 9 माइनस y2 कितना है अपने पास में 0 है तो 0 और इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना गाइस। अब देखिए गाइस यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा तो a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा x का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर मतलब 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब माइनस क्या हो जाएगा 2ab होता है तो 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा और इंटू 2 यानी कि क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा तो माइनस का क्या आ जाएगा 4x आ जाएगा और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 प्लस 0 क्या होता है 5 ही होता है। ठीक है ना। और 5 का क्या करना है स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर क्या आता है 25 आता है तो क्या आ जाएगा गाइस 25 आ जाएगा यहाँ पे बराबर में क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या लगा दूंगा गाइस यहाँ पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में देखिए a का होल स्क्वायर मतलब 2 का होल स्क्वायर 4 होता है और माइनस का होल स्क्वायर प्लस ही होता है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर 4 आ जाएगा फिर प्लस b का होल स्क्वायर यानी कि b क्या है अपने पास में यहाँ पे x है तो x का होल स्क्वायर क्या होता है x स्क्वायर होता है। ठीक है ना। उसके बाद में क्या आएगा माइनस यहाँ पे क्या आएगा 2ab तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा 4 इंटू एक्स 4x हो जाएगा और वो किसका आएगा माइनस का 4x आएगा और माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस के 4x आ जाएगा और इधर देखो 9 में से 0 गया तो क्या बचा 9 ही बचा और 9 का स्क्वायर कितना होता है गाइस कितना होता है 81 होता है तो क्या आ जाएगा प्लस का 81 आ जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए गाइस अब क्या करना है कुछ नहीं करना है वर्ग करने पर और जैसे ही अपन वर्ग करेंगे इसका तो अपने पास में क्या आ जाएगा देखिए वर्ग करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा मतलब क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25 और इधर क्या आ जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81 तो देखिए गाइस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा मेरे पास में और 4 से ये वाला 4 भी कट जाएगा। ठीक है ना। तो अब अपने पास में क्या बचा यहाँ पे देखो माइनस का 4x बचा प्लस का 25 बचा और यहाँ पे क्या बचा मेरे पास में 4x प्लस 81 बचा। ठीक है ना गाइस। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो इस 4x को इधर भेज दो और इसको उधर भेज दो तो क्या आ जाएगा मेरे पास में माइनस 4x और माइनस का 4x आ जाएगा और उधर क्या आ जाएगा 81 और ये उधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 25 आ जाएगा। अब देखिए गाइस इसमें से इसको माइनस करूंगा देखो माइनस के 4 है और यहाँ पे भी माइनस के 4 है तो जब समान चिन्ह होते हैं तो जुड़ते हैं और उसके आगे जो भी चिन्ह लगा होता है वो चिन्ह लगा दिया जाता है। तो यहाँ पे इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास में 8x आ जाएगा और चिन्ह माइनस का आ जाएगा बराबर क्या आ जाएगा देखो इसमें से इसको मैं घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। अब ये 8 कहाँ पे चले जाएंगे नीचे चले जाएंगे तो क्या आ जाएगा x बराबर 56 अपॉन क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा और क्या आ जाएगा माइनस का आ जाएगा। जैसे इसको काट देंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 7 आ जाएगा। तो निर्देशांक क्या आ गया अपने पास में तो a का निर्देशांक क्या आ गया अपने पास में देखो x का मान कितना है माइनस का 7 और y का निर्देशांक क्या है 0 है तो यही अपना क्या है आंसर है और इस टाइप से इसको सॉल्व करना है। ठीक है ना गाइस। तो अपन देखते हैं गाइस उस क्वेश्चन को जो कि बहुत बार एग्जाम में आता है और बहुत बार अपन को देखने को मिलता है या तो ये क्वेश्चन आता है या इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है ना। बहुत बार रिपीट होता है। तो देखते हैं गाइस क्वेश्चन कौन सा है अपने पास में कि दर्शाइए कि बिंदु 1,7 4,2 -1, और 4 -4, एक वर्ग का शीर्ष है यानी कि सो दैट द पॉइंट 1,7 4,2 -1, and -4,4 are the vertex of a square। ठीक है ना। मतलब अपन को सबसे पहले लेना है कि ये स्क्वायर है। ठीक है ना। ये स्क्वायर है और इस स्क्वायर के अपन को दिया हुआ है कितने पॉइंट है 4 पॉइंट है मतलब A B C और D यानी कि अपन को पॉइंट गिवन है 1,7 और दिया हुआ है 4,2 और दिया हुआ है -1, और दिया हुआ है अपन को -4,4। ठीक है ना। तो अपन को ज्ञात करना है कि यह एक स्क्वायर है तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा सबसे पहले सभी भुजाएं निकाल दो। तो देखिए गाइस मैं इसको मान रहा हूं ये अपने पास में है x1 और ये है y1 और ये है अपने पास में x2 और y2 है। ठीक है ना गाइस।
तो मैं यहाँ पे गाइस ए बी निकाल रहा हूं, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट ऑफ क्या हो जाएगा मेरे पास में x2 माइनस x1 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा मेरे पास में 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस y2 माइनस y1 मतलब 2 माइनस 7 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना गाइस। अब क्या हो जाएगा, जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे देखो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा, तो रूट में 3 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। फिर क्या आ जाएगा प्लस यहाँ पे 7 है, माइनस की बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या को माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस के 5 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना गाइस। और अब क्या हो जाएगा अपने पास में, देखो 3 का होल स्क्वायर क्या होता है मेरे पास में 9 होता है, और 5 का होल स्क्वायर क्या होता है 25 होता है। सर माइनस का होल स्क्वायर क्या होता है, तो माइनस का होल स्क्वायर प्लस ही होता है, ठीक है ना गाइस। अब जैसे इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा रूट 34 आ जाएगा, ठीक है ना। ये मेरे पास में ए बी का मान आ गया। अब गाइस BC निकालूंगा तो BC बराबर क्या हो जाएगा रूट ऑफ x2 माइनस x1, तो x2 कितना मेरे पास में 4 है, तो 4 माइनस ये क्या है माइनस का 1, तो देखो ये -1 ऐसा कैसा आ जाएगा, ये माइनस फॉर्मूले का है और ये माइनस यहाँ से आया है, ठीक है ना। प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, तो y2 कितना है 2 माइनस, देखो माइनस तो फॉर्मूले का और ये माइनस यहाँ से आ गया, ठीक है ना, और इसका होल स्क्वायर है। तो देखिए गाइस यहाँ पे ये 4 है और ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो अपने पास में कितना आ जाएगा 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर आ जाएगा। प्लस यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, यानी कि गाइस क्या आ जाएगा इन दोनों को ऐड करेंगे तो रूट 34 आ जाएगा, ठीक है ना। अब मैं ज्ञात कर रहा हूँ गाइस सी डी, क्या ज्ञात कर रहा हूँ सी डी, यानी कि क्या हो जाएगा रूट ऑफ x1 y1 है, तो मैं इसको मान रहा हूँ क्या x2 y2 मान रहा हूँ, ठीक है ना गाइस। तो देखो गाइस क्या हो जाएगा मेरे पास में x2 माइनस x1, यानी कि मेरे पास में कितना है माइनस के 4 और माइनस फॉर्मूले का और माइनस का 1 ये, और इसका क्या है होल स्क्वायर है, प्लस y2 माइनस y1 मतलब 4 माइनस 1, तो 4 और ये फॉर्मूले का माइनस और ये माइनस 1, ठीक है ना, और इसका क्या है होल स्क्वायर है बराबर। तो गाइस यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा, ये भी माइनस का है और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो गाइस क्या आ जाएगा माइनस के 4 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा माइनस का 3 और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस यहाँ पे देखो ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है ना, और इसका स्क्वायर आ जाएगा। मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा गाइस देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, प्लस यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा रूट 34 आ जाएगा, ठीक है ना गाइस। अब निकालना है अपन को क्या ए डी निकालना है, तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा ए डी निकालना है, तो रूट ऑफ क्या हो जाएगा गाइस देखो ये x2 y2 है, यहाँ पर x1 y1 है, तो x2 माइनस x1 मतलब माइनस के 4 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है ना, का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y क्या है y2 4 है और y1 क्या है 7 है का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना गाइस। अब क्या हो जाएगा गाइस यहाँ पे देखो ये क्या है माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो माइनस 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस के 5 हो जाएगा, तो माइनस का 5 का होल स्क्वायर और प्लस आ जाएगा यहाँ पे देखो 7 में से 4 गया कितना आया 3 आ गया, तो यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना, और वो भी किसका आएगा माइनस का आएगा। तो देखो 5 का होल स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, ठीक है ना, और यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, दोनों को ऐड करेंगे तो रूट 34 आ जाएगा। तो गाइस अपन ने यहाँ पे सारी साइड निकाल दी, ये भी साइड निकाल दी, ये और ये सारी साइड अपन ने निकाल दी हैं, और सारी साइड क्या आई हैं इक्वल आई हैं अपने पास में, ठीक है ना। तो अभी अपन नहीं कह सकते कि ये वर्ग है या क्या है, ठीक है ना, तो उसके लिए अपन को क्या करना है इसका डायगोनल निकालना पड़ेगा, मतलब ये वाली चीज निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो डायगोनल निकालने के लिए देखो अपन क्या करेंगे यहाँ पे AC निकालेंगे AC, ठीक है ना। अब देखो रूट लग जाएगा, उसके बाद में देखो गाइस यहाँ पे क्या है x1 y1 है और यहाँ पे भी x1 y1 लिया था अपन ने, तो मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे क्या कर रहा हूँ x2 y2 कर रहा हूँ, ठीक है ना गाइस। तो देखिए गाइस x2 माइनस x1 यानी कि माइनस का 1 और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा फॉर्मूले का माइनस और ये 1 आ जाएगा और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 तो क्या है मेरे पास में माइनस का 1 और यहाँ पे क्या है 7 है, तो माइनस 7 आ जाएगा और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो गाइस इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा देखो -1 है इधर भी -1 है, तो क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, और वो भी किसका आएगा माइनस का आएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा आगे
प्लस यहाँ पे देखो माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, मतलब कितना आ जाएगा माइनस का 8 और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना गाइस। तो देखो गाइस यहाँ पे 2 है तो 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और माइनस का होल स्क्वायर क्या होता है प्लस ही होता है। ठीक है ना। और यहाँ पे 8 है तो 8 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा रूट 68 आ जाएगा। ठीक है ना गाइस। अब क्या करेंगे अपन ये वाला डायगोनल निकालेंगे। ठीक है ना, यानी कि BD निकालेंगे BD। ठीक है ना। और इसके लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है x2 y2 है और यहाँ पे भी क्या है x2 y2 है, तो मैं चेंज कर रहा हूँ, इसको क्या कर रहा हूँ x1 y1 कर रहा हूँ। ठीक है ना गाइस। अब क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, तो देखो 4 माइनस क्या हो जाएगा 4 माइनस फॉर्मूले का है और ये माइनस आ जाएगा अपने पास में, तो माइनस के 4 और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस क्या आ जाएगा y2 माइनस y1, मतलब क्या हो जाएगा 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब जैसे इसको सॉल्व करेंगे गाइस तो क्या आ जाएगा अपने पास में, देखिए गाइस यहाँ पर क्या है 4 और ये क्या है माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस 4 कितना होता है गाइस 8 होता है, तो क्या आ जाएगा अपने पास में 8 का होल स्क्वायर आ जाएगा। प्लस अब क्या करेंगे गाइस, देखो रूट तो ऐसा कैसा आ जाएगा 8 का होल स्क्वायर क्या होता है 64 होता है, प्लस 2 का होल स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, माइनस का क्या होता है प्लस होता है, बताया था। ठीक है ना गाइस। तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा गाइस रूट 68 आ जाएगा। देखो ये और ये दोनों क्या आ रहा है समान आ रहा है, और सारी साइड भी क्या आ रही है इक्वल आ रही है, मतलब यहाँ पर ये क्या है स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है सभी साइड क्या होती है इक्वल होती हैं और डायगोनल एक दूसरे के इक्वल होता है। ठीक है ना गाइस। इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो गाइस आज अपन देखते हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 7 के उन क्वेश्चनों को जो कि हर बार एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है ना, उनके बिना पेपर अधूरा है। ठीक है ना दोस्तों, तो मैं लेके चलता हूं उन क्वेश्चनों को और उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की ट्रिक देखते हैं। ठीक है ना गाइस। तो अपन देखते हैं गाइस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो कि अपने पास में है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। समझ में आई चीज, कहने का मतलब है ये दो बिंदु हैं और यहां से इनको मिलाने वाली ये रेखा है। देखो एक बिंदु A है और दूसरा बिंदु अपने पास में क्या है B है। इस बिंदु के निर्देशांक -1,7 है और इस बिंदु के निर्देशांक 4,-3 है। अब यहाँ पर कोई भी एक बिंदु ले लिया मैंने और इस बिंदु के निर्देशांक क्या है x, y है, और इसको किस अनुपात में बांट रहा है 2:3 के अनुपात में बांट रहा है। यानी कि गाइस फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो 2:3। ठीक है ना गाइस, यानी कि 2:3 में क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है। तो देखिए गाइस इस बिंदु के अपन को निर्देशांक निकालने हैं। तो जब विभाजन का बोलता है तो विभाजन का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है गाइस, देखो इस बिंदु के निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है ना गाइस। अब देखो यहाँ पे नाम दे दो कि ये x1 है ये y1 है। ठीक है ना, और ये x2 है और ये y2 है। यहां से किसका निर्देशांक आ जाएगा x का निर्देशांक आ जाता है। यानी कि क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पे देखिए m1 का मान और इसको मान लो m1 और इसको मान लो m2। ठीक है ना गाइस। अब देखिए गाइस अपने पास में x का निकालना है तो m1 का मान कितना है 2 इंटू x2 का मान कितना है 4 प्लस m2 का मान कितना है 3 इंटू x1 का मान कितना है यहाँ पे -1 अपॉन m1 प्लस m2 कितना दिया हुआ है 2 + 3। ठीक है ना, तो x का मान कैसा आ जाएगा यहाँ पे इन दोनों को गुणा करेंगे कितना आ जाएगा गाइस 8 आ जाएगा, और जैसे इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा देखिए गाइस यहाँ पे 3 आ जाएगा, और देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइस माइनस हो जाएगा, अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास में देखो 5 आ जाएगा। ठीक है ना, और जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर देखो इन दोनों को क्या कर लेंगे 8 में से 3 चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा गाइस क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, और 5/5 आ गया मतलब कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है ना, और ऐसे ही अब क्या करना है जहां जहां पर x लिया है वहां वहां पर क्या लेना है y लेना है। तो क्या आ जाएगा गाइस अब y के निर्देशांक निकालना है तो क्या आ जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा देखो m1 का मान कितना है 2 और y2 का मान कितना है
माइनस का 3, ठीक है ना। और m2 का मान कितना है गाइस, m2 का मान 3 है, तो देखिए 3 इंटू y1 का मान कितना है गाइस, y1 कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, अपॉन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 2 प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है ना गाइस। अब क्या हो जाएगा, इन दोनों को गुणा कर दो तो ये क्या है प्लस है और ये क्या है अपने पास में माइनस है, तो जैसे ही अपन गुणा करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा माइनस का 6 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइस 5 हो जाएगा। तो अब देखिए गाइस अपन क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, 15 बट्टा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और जैसे अपन इसको क्या करेंगे काट देंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा गाइस 3 आ जाएगा। यानी कि अपने पास में इस बिंदु के निर्देशांक क्या आए हैं, तो x का मान तो कितना आया 1 आया है और y का मान कितना आया है 3 आया है, तो ये इसके क्या हो जाएंगे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, मतलब इसके निर्देशांक हो जाएंगे। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अभी जाना नहीं है, अभी रुकना है गाइस, ठीक है ना, क्योंकि पूरा वीडियो एंड तक देखना है, ठीक है ना गाइस। अब देखते हैं गाइस सेकंड क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, देखना नहीं भूलना है, ठीक है ना गाइस, जो कि अपने पास में है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहां पर ए बी एक वृत्त का क्या है व्यास है, जिसका केंद्र दिया हुआ है अपन को 2, -3 एंड जो बी पॉइंट दिया हुआ है उसका निर्देशांक दिया हुआ है 1, 4। यानी कि गाइस फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल whose center is 2, -3 and the coordinate of B are 1, 4। यानी कि गाइस अपन को दिया हुआ है कि यहाँ पर एक पॉइंट A है और यहाँ पर एक पॉइंट B है, यहाँ से ए बी एक रेखा मिली है, इसको क्या मानना है व्यास मानना है, डायमीटर मानना है, और एक क्या हो रहा है एक वृत्त की रचना हो रही है ऐसे, ठीक है ना। और इस वृत्त का जो सेंटर है उसको O मान लेते हैं और उसका कोऑर्डिनेट अपन को दिया हुआ है क्या 2, -3, ठीक है ना। और जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं वो अपने पास में है 1, 4 और बोल रहे हैं अपन को कि ए का कोऑर्डिनेट निकालिए, तो ए का कोऑर्डिनेट मैं मान लेता हूं x1 और y1 और ये क्या हो जाएगा मेरे पास में x2 और y2 हो जाएगा, ठीक है ना, और ये बीच वाला क्या हो जाएगा x और y हो जाएगा, ठीक है गाइस। और गाइस ए से o तक और o से यानी और गाइस ए ओ और ओ बी क्या है यहाँ पे बराबर है, क्यों है क्योंकि ये क्या है वृत्त की रेडियस है, त्रिज्या है, ठीक है ना, तो दोनों ये क्या है बराबर है, मतलब यहाँ पे देखो m1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा m2 आ जाएगा, तो दोनों का अनुपात भी क्या हो जाएगा 1:1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही क्या है समान है, ठीक है ना गाइस। इस बिंदु के निर्देशांक निकालना है तो सबसे पहले मैं x का फॉर्मूला लगा रहा हूं, तो क्या आ जाएगा मेरे पास में x बराबर क्या आता है m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2 आ जाएगा, ठीक है ना गाइस। और m1 और m2 का मान कितना है 1 दिया हुआ है, ठीक है ना गाइस। तो क्या हो जाएगा देखिए गाइस 1 इंटू x1 का मान कितना है दिया हुआ नहीं है, ठीक है ना, और m2 दिया हुआ है कितना है 1 है, और x2 का मान दिया हुआ है यहाँ पे देखो कितना है 1 दिया हुआ है, और यहाँ पे अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 1, और यहाँ पे ये जो x है इस x का भी मान अपन को गिवन है, तो वो x का मान कितना है देखिए गाइस यहाँ पे दिया हुआ है कितना 2 दिया हुआ है, तो 2 आ जाएगा। तो गाइस इसको सॉल्व करेंगे 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा x1 प्लस यहाँ पे 1 अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और जैसे इसको क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा x1 प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और जैसे ही गाइस मैं इसको इधर भेज दूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा x1 बराबर 4 माइनस 1 आ जाएगा, और जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो x1 बराबर कितना आ जाएगा गाइस 3 आ जाएगा, तो x1 बराबर 3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए गाइस ये मान है जो कि किसका है x1 का है, और अपन को निकालना क्या है y1 भी निकालना है, क्योंकि इसमें दोनों हैं, ठीक है ना। तो अपन y1 निकालने के लिए अपन y का फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या होता है अपने पास में y बराबर क्या होता है m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2 हो जाएगा, ठीक है ना गाइस। उसके बाद में इसमें मान रखेंगे तो y का मान क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखिए -3 दिया हुआ है, बराबर क्या आ जाएगा अपने पास में गाइस m2 कितना दिया हुआ है अपने पास में 1 दिया हुआ है, ठीक है ना, और y1 कितना दिया हुआ है अपने पास में y1 तो अपन को ज्ञात करना है, ठीक है ना, और यहाँ पे m1 का मान कितना है 1 ही है, ठीक है ना।
और इनटू में क्या है y2 है, तो y2 का मान कितना है देखो गाइस 4 दिया हुआ है तो 4 आ जाएगा। और अपन में क्या है y1 प्लस y2 तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 आ जाएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो गाइस -3 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा y1 प्लस इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा और अपन में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और अब क्या करेंगे इसका वज्र गुणा करेंगे तो देखो इसका गुणा इसके साथ में करेंगे तो क्या आ जाएगा -6 आ जाएगा बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा एक का गुणा इधर करेंगे तो y1 प्लस 4 आ जाएगा। अब इसको जैसे मैं इधर भेज दूंगा तो -6 ये इधर आके -4 हो जाएगा बराबर y1 हो जाएगा। और जैसे गाइस इसको सॉल्व कर देंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा y1 बराबर 10 आ जाएगा, y1 बराबर 10 आ जाएगा। और किसका आएगा तो माइनस का 10 आ जाएगा। तो देखिए गाइस इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए अपने पास में x का मान तो कितना है 3 है और y का मान कितना है -10 है। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी जाना नहीं है क्योंकि बहुत क्वेश्चन बाकी हैं, फिर पछताना पड़ेगा एग्जाम में कि काश देख लिया होता। ठीक है ना गाइस, तो जुड़े रहना है, पूरे वीडियो को एंड तक देखना है। ठीक है गाइस, तो अब देखते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछता है। ठीक है ना, तो किस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो वीडियो को पूरा देखना है। तो क्या है गाइस अपने पास में कि बिंदु ए दिया हुआ है अपन को 2, -2 और बी दिया हुआ है -7, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित मतलब समान 3 भाग में बांटना है। ठीक है ना, करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। मतलब कि क्या है फाइंड द कोऑर्डिनेट of the point which trisect the line segment joining the point A 2, -2 and B दिया हुआ है -7, 4। ठीक है ना गाइस, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को किस टाइप से सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो अपने पास में दिया हुआ है गाइस कि यहाँ पर ये लाइन है, इसको क्या करना है 3 भागों में बांटना है। मतलब देखो 1 भाग हो गया, 2 भाग हो गया और 3 भाग हो गया। तीनों भाग क्या है समान है। तो देखो यहाँ पर ए बिंदु है, यहाँ पर बी बिंदु है, मैं इसको नाम दे रहा हूँ पी और इसको दे रहा हूँ क्यू। ठीक है ना, और ए बिंदु के निर्देशांक अपन को दिए हुए हैं कितने 2, -2 दिए हुए हैं और बी बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं अपन को 7, -7, 4 दिए हुए हैं। ठीक है ना गाइस, अब देखिए गाइस अब इस बिंदु के जब निर्देशांक निकालते हैं देखिए गाइस ये वाला कितना है 1 है, इसको भी 1 मान लो और इसको भी 1 मान लो। ठीक है ना, अब मैं सबसे पहले इस बिंदु के निर्देशांक निकाल रहा हूं मैं, तो ए ले रहा हूं यहाँ पे और यहाँ पे क्या ले रहा हूँ बी ले रहा हूँ और बीच में बिंदु क्या ले रहा हूँ बी ले रहा हूँ। ठीक है ना, अब निर्देशांक तो ये के ये रहेंगे, इसके क्या रहेंगे 2, -2 और यहाँ पे क्या रहेंगे -7, 4 रहेंगे। ठीक है ना, अब देखिए P के इधर कितना 1 है तो 1 1 है और इधर कितना है तो 1 और 2 कितना है तो 2, मतलब M1 का मान कितना है 1 और M2 का मान कितना आया 2 आ गया। ठीक है ना गाइस, इसी टाइप से अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पे Q आ गया और यहाँ पे A आ गया और यहाँ पे B आ गया। निर्देशांक तो ये के रहेंगे 2, -2 और यहाँ पे क्या आएगा -7, 4। अब Q के इधर कितने 1 है 1 और 2 कितने हैं 2 बार है, तो यहाँ पे कितना लिख दो 2 लिख दो और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। मतलब M1 का मान कितना हो गया 2 हो गया और M2 का मान कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है ना गाइस, अब क्या करना है यहाँ पर देखो इसके निर्देशांक निकालना है तो x1 y1 मान लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा x और y यहाँ पे भी मान लो। तो यहाँ पे गाइस x बराबर क्या हो जाएगा m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो m2 का मान कितना है गाइस 2 है तो 2 इंटू x1 कितना दिया हुआ देखो, इसको x1 y1 मान लो और इसको x2 और y2 मान लो। ठीक है ना, तो x1 का मान कितना है अपने पास में 2 है तो 2 आ जाएगा प्लस m1 का मान कितना है 1 इंटू x2 का मान कितना है -7। ठीक है ना गाइस, और अपॉन में कितना आ जाएगा m1 m2 मतलब दोनों को जोड़ना है तो 3 आ जाएगा। तो देखिए गाइस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस आ जाएगा और कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा और अपॉन 3 आ जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए गाइस 7 में से 4 को माइनस करूंगा क्या आएगा मेरे पास में क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा और अपॉन में 3 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा गाइस 1 आ जाएगा। और अब ऐसे ही इसमें y का मान निकालना है तो y बराबर क्या हो जाएगा गाइस m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2 हो जाएगा। ठीक है ना गाइस, अब मान रख लेंगे तो m2 का मान कितना है अपने पास में 2 है और y1 का मान कितना है y1 देखो क्या दिया हुआ है -2 दिया हुआ है। ठीक है ना, और m1 का मान कितना है अपने पास में 1 दिया हुआ है। ठीक है ना, और y2 का मान कितना दिया हुआ है अपने पास में
4 दिया हुआ है। और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में देखो इन दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो क्या हो जाएगा गाइस, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा और अपॉन में 3 आ जाएगा। मतलब 0/3 क्या आएगा गाइस, क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है ना गाइस, ठीक है। तो इस बिंदु का अब देखो पी बिंदु के निर्देशांक अपने पास में क्या आए हैं, पी बिंदु के निर्देशांक देखो एक्स का मान तो क्या आया है, 1 आया है और वाई का मान क्या है अपने पास में, 0 आया है। ठीक है ना गाइस। अब इसी तरह से गाइस इसका भी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, m2x1 प्लस m1 x2 अपॉन क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2 आ जाएगा। मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है कि ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। अब देखिए गाइस अपन को यहाँ से मान रखना है, तो m2 कितना है अपने पास में 1 दिया हुआ है, इंटू x1 कितना है अपने पास में 2 है, प्लस m1 कितना है 2 इंटू x2 कितना है दिया हुआ है, x2 कितना है माइनस का 7 दिया हुआ है। अपॉन क्या आ जाएगा, दोनों को जोड़ना है, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो देखिए गाइस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, अब यहाँ पे प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 14 अपॉन 3 आ जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, 14 में से 2 घटाएंगे तो कितना आते हैं गाइस, 12 आते हैं। ठीक है ना, तो 12/3 आ जाएगा और माइनस का आ जाएगा और जैसे इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। और अब y का मान निकालना है तो y बराबर क्या होता है, m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा। ठीक है ना गाइस। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान रखेंगे अपन, तो देखो m2 कितना दिया हुआ है अपने पास में 1 इंटू y1 कितना दिया हुआ है माइनस का 2 और अपने पास में m1 कितना दिया हुआ है 2 इंटू y2 कितना दिया हुआ है अपने पास में 4 अपॉन क्या आ जाएगा, देखो दोनों का योग कितना होता है 3 होता है। तो जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा तो अपने पास में क्या आ जाएगा, देखो इन दोनों को गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, माइनस का 2 आ जाएगा और यहाँ से प्लस आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, बट्टा कितना हो जाएगा गाइस 3 हो जाएगा। अब देखो एक प्लस का है और एक माइनस का है, क्या करेंगे घटा देंगे, तो जैसे इसको घटाएंगे तो कितना आएगा अपने पास में, देखो गाइस 6 आ जाएगा और किसका आएगा, प्लस का आएगा और इस बट्टा 3 है। ठीक है ना गाइस। अब जैसे इसको काट देंगे तो अपने पास में कितना आएगा गाइस, 2 आ जाएगा। ठीक है ना, मतलब कि क्यू बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए अपने पास में, क्या आ गया, देखो x का मान कितना है माइनस का 4, ठीक है ना, और y का मान कितना है 2 है। तो यही अपना आंसर है। इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है ना गाइस। अब देखते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि अपने पास में है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a दिया हुआ है अपने पास में 1,-5 और b दिया हुआ है अपने पास में -4,5 को मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो कहां पर x अक्ष पर क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो इस विभाजित बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं अपन को। ठीक है ना, यानी कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट a 1,-5 and b दिया हुआ है -4,5 is divided by the x axis, also find the coordinate of the dividing point। यानी कि गाइस अपन को 2 पॉइंट दिए हुए हैं यहाँ पे, एक पॉइंट तो देखो यहाँ पे a दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट अपन को यहाँ पे b दिया हुआ है और a पॉइंट के निर्देशांक अपन को दिया हुआ है यहाँ पे 1,-5 और b के निर्देशांक दिया हुआ है -4,5। ठीक है ना गाइस। और देखिए गाइस एक बिंदु है यहाँ पर, इसको ऐसे काट रहा है जो कि कहां पर है, x अक्ष पर उपस्थित है। तो x अक्ष पर y क्या होता है, 0 होता है। तो मान लो यहाँ पे एक बिंदु अपने पास में p है, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, देखो x हो जाएगा और y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका अपन को पहले क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो गाइस यहाँ पे जो 0 दिया हुआ है उसका फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पे 0 क्या दिया हुआ है, x 0 नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, y 0 दिया हुआ है। तो y का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, y बराबर m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन क्या होता है, m1 प्लस m2 होता है। ठीक है ना गाइस। अब देखिए गाइस जैसे यहाँ पे अपन मान रख लेंगे, मैं इसको मान लेता हूँ x1 y1 और इसको मान लेता हूँ x2 y2। ठीक है ना गाइस। अब अपन क्या करेंगे, इसमें यहाँ से वैल्यू पुटअप करेंगे और जैसे अपन वैल्यू पुटअप करते हैं, देखो y का मान कितना है यहाँ पे 0 है, बराबर क्या आ जाएगा, m2 अपन को ज्ञात करना है और y1 कितना है -5 है। ठीक है ना, और प्लस m1 कितना है, m1 अपन को ज्ञात करना है और y2 कितना है यहाँ पे 5 है, 2 × 5 हो जाएगा। ठीक है ना गाइस, और ये अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है ना गाइस। अब अपन क्या करेंगे गाइस, देखिए 0 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5 m2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, +5 m1 हो जाएगा। ठीक है ना, और अपॉन में क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2 आ जाएगा। ठीक है ना गाइस। ओके, उसके बाद में अपन को क्या करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और जैसे ही अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा गाइस, देखिए ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अंडा आ जाएगा। ठीक है ना, तो अपने पास में क्या बचेगा, -5
m2 प्लस 5m1 बराबर क्या आ जाएगा गाइस 0 आ जाएगा। अब देखिए गाइस इसको उधर भेज रहा हूं मैं, तो ये तो ऐसा कैसा आ जाएगा, यहाँ पे 5m1 बराबर क्या आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो प्लस का 5m2 हो जाएगा, ठीक है ना गाइस। अब देखिए गाइस मैं इस 5 को तो भेज रहा हूँ इसके नीचे और इस m2 को भेज रहा हूँ इधर, तो क्या आ जाएगा मेरे पास में m1 अपॉन m2 बराबर देखो क्या आ जाएगा 5/5 आ जाएगा, क्योंकि ये 5 तो इधर ही है और ये 5 कहां पे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, तो ये जैसे ही कट जाएंगे तो 1/1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए गाइस m1 अनुपात m2 कितना आया, बराबर आ गया 1:1 आ गया, मतलब m1 का भी मान 1 है और m2 का भी मान 1 है, ठीक है ना गाइस। अब अपन को ज्ञात करना है इस बिंदु के निर्देशांक, तो देखो यहाँ पे y तो क्या है 0 ही है, तो y ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, अपन को ज्ञात क्या करना है x ज्ञात करना है। तो x का फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है ना। और अब अपन क्या कर लेंगे, मान रख लेंगे, तो m2 का मान कितना है 1 है अपने पास में, और x1 का मान भी कितना है 1 है अपने पास में, प्लस m1 का मान 1 इंटू m2 का मान कितना है अपने पास में, कितना है -4 अपॉन m1 प्लस m2, मतलब कि क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो प्लस, और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा गाइस 4 आ जाएगा, और अपॉन में कितना आ जाएगा यहाँ से 2 आ जाएगा, ठीक है ना गाइस। और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का 3/2 हो जाएगा, और इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है ना गाइस। तो गाइस मैं लेके चलता हूं आपको उन क्वेश्चनों पर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन अपने पास में है कि यदि बिंदु ए दिया हुआ है 6,1, बी दिया हुआ है 8,2 और सी दिया हुआ है 9,4 और डी दिया हुआ है P,3, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में है, तो P का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि गाइस इफ द पॉइंट A 6,1, B दिया हुआ है 8,2 और C दिया हुआ है 9,4 एंड D P,3 आर द वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इन द ऑर्डर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P। तो गाइज सबसे पहले अपन को समझना पड़ेगा समांतर चतुर्भुज होता कैसा है, ठीक है ना। तो देखते हैं गाइज कुछ इस टाइप का क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज होता है जिसमें A, B और C, D होता है, और A का मान दिया हुआ है यहाँ पे 6,1, B का मान दिया हुआ है 8,2, C का मान दिया हुआ है 9,4 और D का मान दिया हुआ है P,3, ठीक है ना। और यहाँ पर अपन को क्या निकालना है, P का मान निकालना है। तो इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आता है तो एक ही चीज माइंड में डाल देनी है कि इसका जो विकर्ण है, ये वाले देखिएगा इसके विकर्ण है, ये किस बिंदु पर काटते हैं, दोनों एक ही बिंदु पर काटते हैं, मतलब अगर ये AC विकर्ण लेंगे तो इसका भी मध्य बिंदु क्या है अपने पास में, वही है, और BD अगर विकर्ण लेते हैं तो उसका भी मध्य बिंदु क्या है, वही है। इस चीज का मोस्टली ध्यान देना है, ठीक है ना। तो इसका अगर मध्य बिंदु निकालो और उसके निर्देशांक अगर देखें तो क्या है, मान लेते हैं x और y है। यानी कि गाइज यहाँ पर AC विकर्ण जो है, AC विकर्ण जो है विकर्ण का जो मध्य बिंदु है, ठीक है ना, मध्य बिंदु वो किसके बराबर होगा, इस विकर्ण के मध्य बिंदु के बराबर, यानी कि BD विकर्ण का मध्य बिंदु, ठीक है ना गाइज। इस टाइप से इस क्वेश्चन को करना है, यानी कि दोनों का विकर्ण का जो मध्य बिंदु है वो क्या है, सेम है, मतलब समान। गाइस अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे नाम दे रहा हूं, तो यहाँ पे देखो x1 y1 हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा, x3 y3 हो जाएगा और x4 y4 हो जाएगा, ठीक है ना गाइज। तो देखिए गाइज मैंने यहाँ पे सबके नाम दे दिए हैं, ठीक है ना। अब देखिए गाइज ये जो P है वो किसकी जगह पर है, x की जगह पर है, तो अपन को क्या करना है, x वाला ही फॉर्मूला लगाना है। तो गाइज इस विकर्ण का मध्य बिंदु निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, देखिए गाइज x1 प्लस यहाँ पे क्या है x3 अपॉन क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो इस विकर्ण में भी यहाँ पे x वाला फॉर्मूला लगाना है, तो क्या है गाइज x2 प्लस x4 अपॉन क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखिए गाइज x1 का मान कितना है, x1 दिया हुआ है अपने पास में 6 दिया हुआ है, प्लस x3 कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, अपॉन क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है ना गाइज। अब यहाँ पे x2 कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, प्लस x4 कितना दिया हुआ है, x4 P दिया हुआ है, ठीक है ना गाइज। तो P लिख दीजिए, अपॉन क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है ना गाइज।
अब क्या करेंगे गाइस, यहाँ से देखो 2 से 2 कट गया, इन दोनों को ऐड कर लो तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 प्लस पी हो जाएगा। ठीक है ना गाइस। अब देखो गाइस, इसको इधर भेज देंगे तो कितना आ जाएगा 15, और ये जैसे इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -8 बराबर पी आ जाएगा। और देखो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा गाइस, कितना आएगा 7 आ जाएगा बराबर पी आ जाएगा। ठीक है ना, यानी कि जो पी का मान है वो कितना है, 7 है। ठीक है ना गाइस। तो अब देखिए गाइस, सेकंड क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि अपने पास में है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1, -1, -4, 6 और -3, -5 है, यानी कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिस आर 1, -1, -4, 6 एंड -3, -4। ठीक है ना, यानी कि अपन को दिया हुआ है कि ये अपने पास में क्या है, एक ट्रायंगल है। ठीक है ना, यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है ए, बी और सी, मतलब यहाँ पे इसका निर्देशांक दिया हुआ है, यानी कि इसका ये दिया हुआ है। ठीक है ना, 1, -1 और यहाँ पे दिया हुआ है -4, 6 और यहाँ पे दिया हुआ है -3, -5। तो गाइस, इस ट्रायंगल का अपन को एरिया फाइंड आउट करना है, और इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है जो कि अपने पास में है 1/2 कोष्टक x1 कोष्टक y2 -y3। ठीक है ना, और उसके बाद में प्लस x2 कोष्टक y3 -y1। ठीक है, उसके बाद में गाइस x3 कोष्टक क्या हो जाएगा, y1 -y2 हो जाएगा। ठीक है ना, बस कुछ नहीं करना है, इसमें मान पुटअप कर लेना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं मान दे देता हूं। देखिए ये क्या हो जाएगा अपने पास में, x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x3 और y3 हो जाएगा। बस यहाँ से मान उठा के यहाँ पे रखने हैं, यानी कि क्या हो जाएगा गाइज, 1/2 कोष्टक, देखो x1 क्या है अपने पास में, x1 क्या है 1 है। ठीक है ना, और y2 कितना है, y2 6 है, माइनस y3 कितना है, तो देखो -5 है। ठीक है ना, और फिर प्लस x2 कितना है, -4 है, तो -4 और y3 कितना है गाइज, कुछ नहीं करना है, बस मान पुटअप कर लेने हैं। y1 कितना है, तो y1 कितना है, -1 है। ठीक है ना, और चिन्हों के साथ में उतारना है, मान ध्यान रखना है। तो x3 कितना है अपने पास में, -3, तो देखिए चिन्हों के साथ में उतारना -3। उसके बाद में y1 कितना है अपने पास में, तो y1 कितना है गाइज, -1 माइनस y2 कितना है अपने पास में, 6 है, तो 6 आ जाएगा। चिन्हों का बहुत ही ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब देखिए गाइस, यहाँ पे देखो 1 ऐसा कैसा लिख रहा हूँ कोष्टक, यहाँ पे 6 ऐसा कैसा लिख रहा हूँ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है ना गाइज, अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, तो -4 आ जाएगा, और इधर कोष्टक यहाँ पे देखिए -5, तो ऐसा कैसा लिख रहा हूँ, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा गाइज, प्लस हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा गाइज, +1 आ जाएगा। ठीक है ना गाइज, अब देखिए गाइस, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो क्या कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस आ जाएगा और 3 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 और -6 आ जाएगा। अब क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे देखो 1/2 आ जाएगा, उसके बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इंटू इन दोनों को क्या कर लेंगे, दोनों प्लस के हैं तो जोड़ देंगे, तो कितना आएगा 11 आ जाएगा, और यहाँ पे -4 है, और इंटू में कितना आ जाएगा, देखिए गाइस यहाँ से कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ठीक है ना, तो -4 और यहाँ पे -3। अब देखिए इसके इंटू में क्या आ जाएगा गाइस, क्या आ जाएगा, दोनों माइनस के हैं, तो क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे और माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, तो क्या आ जाएगा गाइस, -7 आ जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए गाइस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 11 ही आएगा, और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 16 आ जाएगा। और मजे की बात क्या है, यहाँ पर भी माइनस है और वापस माइनस है, तो माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो 21 आ जाएगा। ठीक है ना गाइस, अब क्या करना है, यहाँ पर देखो 1/2 ऐसा कैसा चलाना है, और इन सबको क्या करना है, सबके आगे प्लस का चिन्ह है, तो क्या करना है, जोड़ देना है, और जैसे इनको जोड़ेंगे तो देखो क्या होता है, यहाँ पे 8 आ जाएगा, उसके बाद में क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे देखो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है गाइस, 48 आता है, और अपॉन में क्या है, 2 है, क्या है, 2 है, तो इस 2 का इसमें डिवाइड करना है, तो क्या आंसर आता है गाइस, क्या आंसर आता है, 24 इसका आंसर आ जाता है। और इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जाना नहीं है कहीं, रुकना है, क्योंकि पता है ना बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और वो बाकी है। ठीक है ना गाइस।
तो अब देखते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि अपने पास में है कि के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ए 2,3, बी 4, के और सी दिया हुआ है 6, -3 एक सरेखीय है, ठीक है ना। यानी कि गाइस फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ पॉइंट ए दिया हुआ है अपन को 2,3, बी दिया हुआ है 4, के एंड सी दिया हुआ है 6, -3 और कोलिनियर। तो गाइस सबसे पहले अपन समझते हैं सरेखीय बिंदु क्या होते हैं। सरेखीय बिंदु वो बिंदु होते हैं जो कि क्या है, एक ही लाइन पर है। देखिए अगर ये बिंदु अगर एक ही लाइन पर है, मतलब ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है और यहाँ पे क्या है, सी पॉइंट है, तो क्या यहाँ पे कोई त्रिभुज बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है। तो वहां पे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा, अंडा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर त्रिभुज का जब क्षेत्रफल लगाएंगे 1/2 कोष्टक x1 कोष्टक y2 - y3 प्लस x2 कोष्टक y3 - y1 प्लस x3 कोष्टक y1 - y2 हो जाएगा। और इसका जो मान है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो ये बराबर में क्या रख लो, 0 रख लो। अब देखो गाइस अपन को 3 पॉइंट दिए हुए थे, ए बराबर तो दिया हुआ था 2,3 और बी बराबर दिया हुआ है 4, के और सी बराबर दिया हुआ है 6, -3। तो देखिए गाइस इसको मैं मान रहा हूँ x1 और इसको y1 और इसको x2 y2 और इसको x3 y3 मान रहा हूँ, ठीक है ना। अब कुछ नहीं करना है, अपन को ये मान जो है वो यहाँ पे पुटअप करने हैं। तो जैसे ही अपन मान पुटअप करेंगे तो देखिए गाइस यहाँ पे क्या अपने पास में 1/2 कोष्टक x1 का कितना मान है, 2 है तो 2 रख दीजिए और y2 का मान कितना है, k है, माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पर, y3 का मान कितना है, -3 है, ठीक है ना। और कोष्टक बंद हो गया। प्लस x2 का मान कितना है गाइस, यहाँ पे 4 है तो 4 कोष्टक क्या आ जाएगा, y3 कितना है, y3 कितना है अपने पास में, -3 है, माइनस y1 कितना है अपने पास में, 3 है, ठीक है ना। प्लस क्या आ जाएगा, x3 आ जाएगा और x3 कितना है अपने पास में, 6 है और y1 कितना है अपने पास में गाइस, y1 कितना है, 3 है। तो 3 माइनस क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, ठीक है ना। और बराबर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना गाइस। अब देखिए गाइस क्या हो जाएगा, 1/2 कोष्टक 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना गाइस। तो क्या हो जाएगा, के प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है ना। प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 कोष्टक, यहाँ पे देखो ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो जोड़ के क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है ना गाइस। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 6 3 माइनस के और यहाँ पे ब्रैकेट 1 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए गाइस यहाँ पे 1/2 आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इसका अंदर गुणा कर दो तो 2k और इसका अंदर गुणा कर दोगे तो 6 आ जाएगा। प्लस देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, क्या होता है गाइस, माइनस होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा और कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब देखिए गाइस ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, दोनों को गुणा करेंगे तो प्लस का 18 आ जाएगा और ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 6k आ जाएगा, ठीक है ना गाइस, बराबर 0 आ जाएगा। और अब इसको सॉल्व करेंगे गाइस तो क्या आएगा, 1/2 वैसा कैसा आ जाएगा और कोष्टक यहाँ पे प्लस के 2k है और यहाँ पे माइनस का 6k है, तो क्या आएगा, क्या आएगा गाइस, माइनस का 4k आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए गाइस, अब देखिए बहुत ही अच्छी चीज है, यहाँ पर क्या है, ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, प्लस का 24 आएगा। और देखो यहाँ पे माइनस का 24 है, मजे की बात है कि नहीं, माइनस का 24 और प्लस का 24 एक दूसरे को क्या कर देंगे, अंडा बना देंगे, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बचा यहाँ पे, बराबर 0 आ गया। तो जैसे ही ये इसके नीचे चला गया तो देखिए गाइस मजे की बात क्या है अपने पास में, -4k बराबर 0 आ गया। और इससे भी मजे की बात क्या है, यहाँ पे मजे की बात ये है कि k बराबर क्या आ गया, देखो ये नीचे जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 में कुछ 0 के अपॉन में कुछ भी हो तो उसका मान क्या होता है, 0 ही होता है, ठीक है ना गाइस। इस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं, ठीक है ना दोस्तों। अभी जाना नहीं है, रुकना है, क्वेश्चन और आने वाला है, ठीक है ना दोस्तों। तो अब देखते हैं गाइस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है, ठीक है ना गाइस, जो कि अपने पास में है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में है, यानी कि क्रम में दिया हुआ है -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3 है। यानी कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल whose vertices are in the order -4, -2, -3, -5, 3, -2 एंड 2, 3, ठीक है ना गाइस।
तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए गाइस क्या करेंगे, सबसे पहले अपन एक चतुर्भुज बनाएंगे, मतलब ऐसी आकृति जिसकी कितनी भुजाएं हो, 4 भुजाएं हो। तो देखिए गाइस यहाँ पे मैंने एक चतुर्भुज बना लिया, ठीक है ना, और इसके जो शीर्ष हैं ए बी सी और डी दे दिया, ठीक है ना। अब देखिए गाइस अपन को बोला हुआ है कि इसी क्रम में मतलब -4, -2, फिर क्या दिया हुआ है -3, -5, फिर क्या दिया हुआ है 3, -2, फिर क्या दिया हुआ है गाइस 2, 3, ठीक है ना। और इसका अपन को क्या निकालना है, एरिया मतलब क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। तो गाइस सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक वीकन ड्रॉ कर दूंगा और यहाँ से मुझे 2 ट्रायंगल मिले, 2 त्रिभुज मिले, ठीक है ना। तो एक त्रिभुज ये है फर्स्ट और ये है सेकंड, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लूंगा, फिर क्या कर दूंगा उसको ऐड कर दूंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले गाइस मैं इस त्रिभुज को ले रहा हूँ, त्रिभुज 1 को, मतलब अपने पास में है ए बी डी, ठीक है ना। तो ए बी डी अपने पास में देखो इस टाइप का कोई त्रिभुज है और यहाँ पे दिया हुआ है ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे दिया हुआ है डी। तो देखो ए का निर्देशांक क्या है अपने पास में, ये वाला है -4, -2, और बी का क्या दिया हुआ है -3, -5, और डी का दिया हुआ है 2, 3, ठीक है ना गाइस। अब मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ, यानी कि x1 y1 हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा और x3 y3 हो जाएगा। तो अब गाइस अपने पास में त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 कोष्टक x1 कोष्टक y2 माइनस y3, ठीक है ना, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है ना। तो अब गाइस मैं यहाँ से इसमें वैल्यू पुटअप करूंगा तो क्या आ जाएगा, 1/2 कोष्टक x1 का मान कितना है मेरे पास में -4, और y2 का मान कितना है मेरे पास में -5, माइनस y3 का मान कितना है मेरे पास में 3 है, तो यहाँ पे लिख दूंगा प्लस x2 कितना है मेरे पास में, देखिए गाइस x2 कितना है -3, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, y3 कितना दिया हुआ है अपने पास में, y3 3 दिया हुआ है, माइनस y1 कितना है -2 दिया हुआ है, ठीक है ना गाइस। प्लस x3 कितना दिया हुआ है मेरे पास में 2 दिया हुआ है, और y1 कितना दिया हुआ है, y1 क्या दिया हुआ है -2, और माइनस y2 कितना अपने पास में, y2 देखिए गाइस यहाँ पे दिया हुआ है -5 दिया हुआ है, ठीक है ना गाइस। तो अब गाइस क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 कोष्टक देखिए यहाँ पे -4, अब यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, मतलब दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और जुड़ के कितना आ जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस यहाँ पे देखिए ये -3 ऐसा कैसा आ जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए ये माइनस का है, ये माइनस का, दोनों क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और कितना आ जाएगा गाइस, प्लस का कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है ना गाइस। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए 2 ऐसा कैसा आ जाएगा, और इसके गुणा में क्या आ जाएगा, ये माइनस है और ये माइनस है, दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 5 प्लस का है, 2 माइनस का है, तो कितना आएगा 3 आ जाएगा, और किसका आएगा गाइस, प्लस का आ जाएगा, ठीक है ना गाइस। अब देखिए गाइस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 कोष्टक, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, ठीक है ना। प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 15 आ जाएगा, ठीक है ना गाइस। तो क्या आ जाएगा, -15 आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है ना गाइस। अब देखिए गाइस यहाँ पे क्या करेंगे अपन, 1/2 और इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा, और 38 माइनस क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है ना गाइस। और जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 कोष्टक, यहाँ पे देखो इसमें से इसको माइनस करना है, तो 8 में से 5 गया 3 बचा, और 3 में से 1 गया तो 2 बचा, ठीक है ना, मतलब क्या आया 23/2 आया, ठीक है ना गाइस। अब मैं त्रिभुज क्या लूंगा, 2 लूंगा, तो त्रिभुज 2 मेरे पास में कुछ इस टाइप से है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है डी, यहाँ पे लिखा हुआ है सी, और यहाँ पे लिखा हुआ है बी, ये त्रिभुज नंबर 2 है। इसके निर्देशांक दिया हुआ है -3, -5, और इसके निर्देशांक दिया हुआ है 3, -2, और इसका निर्देशांक दिया हुआ है 2, 3, ठीक है ना गाइस। तो अब गाइस मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ, यहाँ पे देखो x1 y1 है, और x2 y2 है, और यहाँ पे क्या है x3 y3 है, ठीक है ना। और अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, 1/2 कोष्टक x1 y2 माइनस y3, ठीक है ना, प्लस x2 y3 माइनस y1 हो जाएगा, प्लस x3 और क्या हो जाएगा y1 माइनस y2 हो जाएगा, ठीक है ना गाइस। अब यहाँ पे मैं वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा मेरे पास में, देखो 1/2 यहाँ से आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है x1 का मान क्या है मेरे पास में -3, ठीक है ना गाइस। y2 कितना है मेरे पास में, y2 देखो -2 है, और माइनस y3 कितना अपने पास में, y3 कितना है 3 है, ठीक है ना गाइस। प्लस यहाँ पे x2 कितना अपने पास में, x2 कितना अपने पास में 3 है, और यहाँ पे y3 कितना है अपने पास में, देखो 3 है, माइनस y1 कितना अपने पास में -5 है,
ठीक है ना गाइज। फिर प्लस x3 कितना है अपने पास में, x3 देखो यहाँ पे है कितना है 2 है, और y1 कितना है अपने पास में माइनस का 5 है, और माइनस y2 कितना है, y2 देखो यहाँ पे कितना है माइनस का 2 है। ठीक है ना गाइज। अब गाइस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 कोष्टक, देखिए यहाँ पे माइनस का 3 तो -3 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों संख्या किसकी है माइनस की है, तो क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी, तो क्या आ जाएगा अपने पास में माइनस का 5 आ जाएगा। प्लस यहाँ पे देखो 3 है और ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और ये दोनों क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी, तो अपने पास में कितना आ जाएगा इंटू कितना आ जाएगा गाइस 8 आ जाएगा। प्लस यहाँ पे देखो 2 है, ये इंटू कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे माइनस है यहाँ पे भी माइनस है, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो देखो ये माइनस के 5 है और यहाँ पे प्लस का 2 है, तो कितना आएगा माइनस के 3 आ जाएंगे गाइस, कितना आएगा माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है ना गाइस। अब देखिए गाइस 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो प्लस का 15 आ जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है, प्लस और इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा गाइस 24 आ जाएगा, और प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है ना गाइस। ओके गाइस, अब क्या करेंगे अपन, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा गाइस देखो 24, और इनको जोड़ देंगे 15 और 24 कितने होते हैं गाइस 39 होते हैं, और उसमें से 6 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। ठीक है ना गाइस। तो अपने पास में कितना आता है 33/2 आता है। ठीक है ना गाइस। अब देखो इसका भी आ गया और इसका भी आ गया, और इन दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, मतलब देखो गाइस यहाँ पे 33/2 तो आया था, प्लस उसमें 23/2 जोड़ देंगे, तो 23/2 जोड़ दिया, तो इनको देखो हर दोनों समान है, तो अंशों को डायरेक्टली जोड़ देते हैं, तो कितना आ जाएगा 56/2 आ जाएगा, और जैसे ही ये कटेगा तो कितना आएगा गाइस 28 आ जाएगा, जो कि अपना राइट आंसर है। और इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है गाइस। ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलता है। ठीक है ना गाइस।